बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। फैसला सुनाए जाने की नई तारीख से मुतालिक वकला को आगाह किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने आज फैसला सुनाना था। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहली बार 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। अदालत ने फैसला मौखर करके 6 जनवरी की नई तारीख मुकर्रर की थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात आज अडियाला जेल में मुतवक्के। उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा नासिर अब्बास शामिल होंगे। मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए मुशावरत करेगी। खान साहब ने कहा था कि मुझे उन्होंने पेशकश की थी हाउस अरेस्ट की। एक अच्छा माहौल बन गया है। ये मैं ज़रूर देख रहा हूँ कि खान साहब की रिहाई ईद उल फितर से पहले होगी। कब से पहले होगी? ईद उल फितर से कबल होगी। ईद उल फितर से पहले आप खान साहब की रिहाई देख रहे हैं, यानी अगले 3 महीने हैं, तकरीबन 3 महीने से कम टाइम है। 2 महीनों के अंदर इंशाल्लाह हो। खान साहब जो हैं उससे ये तवक्को रखना कि वो एग्जीक्यूटिव आर्डर का फ़ायदा उठाएंगे, ये बिल्कुल नामुमकिन है। बानी पीटीआई को नवंबर के महीने में नज़रबंदी की ऑफर दी गई थी। ये बात बानी पीटीआई ने खुद उनको बताई है। शेर अफजल मरवत का दावा, बानी पीटीआई ईद उल फितर से पहले जेल से रिहा हो जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड का फैसला मुलतवी होता है तो एक अच्छा शगुन होगा। आज मालूम होगा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला क्यों मौखर हुआ। बानी पीटीआई जेल से रिहाई के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तहरीरी मुतालबात से मुताल्लिक हुकूमत का सियासी हदफ है। हुकूमत चाहती है वो बताए कि हमने मैंडेट मान लिया है। बुशरा बीबी पार्टी के इंतजामी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तहरीरी मुतालबात पर बड़ा यू टर्न। रुकन मुज़ाकराती कमेटी असद कैसर का तहरीरी मुतालबात देने से गुरेज। मीटिंग्स में होने वाली हमारी बातों को तहरीरी मुतालबात समझा जाए। हमारे निकात वाज़ेह हैं, तहरीरी तौर पर देना रस्मी कार्रवाई है। बानी से क़यादत की मुलाकात के बाद चीज़ें वाज़ेह होंगी। किसी भी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। हुकूमती कमेटी असल फैसला साजों और स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड ले। असद कैसर का इंटरव्यू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश नहीं करती तो मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। दोनों मीटिंग्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात देने का वादा किया था। पीटीआई ने पहले बानी से मुलाकात कराने की शर्त रखी थी। अब दीगर क़ैद पीटीआई रहनुमाओं से भी मुलाकातें कराने का मुतालबा कर दिया। कुर्रम वाक़या, डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग में मुलव्विस 2 शरपसंद अस्पताल से गिरफ्तार। शरपसंद फायरिंग वाक़े में जख्मी हुए और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। गिरफ्तार शरपसंद डीसी पर फायरिंग से मुताल्लिक FIR में भी नामजद। कुर्रम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग करने वालों मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR थाना CTD में एडिशनल SHO की मुद्दत में दर्ज की गई। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम क़त्ल समेत दीगर दफ़ात शामिल। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम मुसद्दी से बगन आ रहे थे। 25 के करीब दहशतगर्दों ने फायरिंग की। फायरिंग में DC कुर्रम समेत 5 अफराद जख्मी हुए। FIR का मतन, जिला कुर्रम में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी आए। 5 रायद अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी होगी। मौजूदा सूरत हाल से शरपसंद फ़ायदा उठा सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए दफ़ा 144 नाफिज किया जाता है। महकमा दाखिला KP ने एलामिया जारी कर दिया। कुर्रम वाक़या, अमन ख़राब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कुर्रम वाक़े में मुलव्वस मुलज़िमान को किसी भी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। मुलज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कुर्रम में अमन व अमान की सूरत हाल पर कोहाट में 4 घंटे तवील इजलास में चीफ सेक्रेटरी, खैबर पख्तूनख्वा, IG पुलिस और दीगर की शिरकत। अमन व अमान की सूरत हाल और अमन मुआहिदे पर अमल दरामद का जायज़ा। अमन मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले मुशीरान को अमन मुआहिदे के निफाज से मुताल्लिक जवाबदेह बनाया जाएगा। अमन व अमान की पासदारी ना की गई तो शरपसंदों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। मुलज़िमान की बराह रास्त गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी। टल पारा चना रोड पर सख्त इंतजामी इक़दाम किए जाएंगे। मुलज़िमान के हवाले ना करने तक हर किस्म के मुआवजे और इमदाद को रोक दिया जाएगा। अजनास के काफ़िले की नकलो हमल जल्द की जाएगी। काफ़िलों की आमद रफ्त के दौरान सड़कों पर कर्फ्यू होगा। असलहा रखने वाला कोई भी दहशतगर्द तस्वुर किया जाएगा। ख्वारिज के सर की कीमत का ऐलान किया जाएगा। इजलास का एलामिया जारी। अशफाक खान डिप्टी कमिश्नर जिला कुर्रम तैनात, नोटिफिकेशन जारी। जावेदुल्ला महसूद के जख्मी होने के बाद अशफाक खान को जिम्मेदारी सौंप दी गई।
पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की यूएई सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार। इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मुफादात के फ़रोग़ समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में यूएई के अहम किरदार की तारीफ़। तिजारत, तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे की तामीर और तजदीद में ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर जोर। सदर यूएई का पाकिस्तान के साथ अपनी देरीना शराकत दारी को बढ़ाने के अज़्म का यादा। आवाम के रवाबित और मुश्तरका खुशहाली की अहमियत पर जोर। रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए तरजीही शोबों में वसी तर ताउन को फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़्म का यादा। सदर यूएई ने खुद गाड़ी चलाई, वज़ीर आज़म साथ थे। गाड़ी में दोनों रहनुमाओं की काफ़ी देर तक गैर रस्मी गुफ्तगू होती रही। हुकूमत संजीदगी और खुलूस नियत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर है। पीटीआई के जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। बानी पीटीआई की क़ैद सियासी बुनियादों पर नहीं है। बानी इसलिए क़ैद हैं कि वो रसीदें नहीं दिखा सके। दूसरों से रसीदें मांगने वाले की अपनी रसीदें बोगस निकलीं। बानी बताएं 190 मिलियन पाउंड सरकारी खजाने में जमा कराने के बजाय अपने दोस्त के अकाउंट में क्यों जमा कराए। बानी तसल्ली बख्श जवाब दे दें तो रिहा हो जाएंगे। अस्करी तनसीबात पर हमले संगीन जराइम है, इसकी माफ़ी अमरीका और ना ही बरतानिया देता है। दुनिया की कोई जमहूरियत अपने फौजी अड्डों पर हमलों का लाइसेंस नहीं देती। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। आवाम को बिजली बिलों में मुस्तकिल रिलीफ का मिशन। वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल स्कीम में 10 अरब रुपए की लागत से 1 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। एक ही बिजली मीटर पर औसतन 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर पैनल्स मिल जाएंगे, जबकि पंजाब में 550 और 1100 वाट के 1 लाख सोलर पैनल सिस्टम दिए जाएंगे। सोलर पैनल की फरहमी से आवाम को बिजली के बिलों में खातिर खा रिलीफ मिलेगा। पंजाब को काबिल तजदीद एनर्जी का हब बनाएंगे। ज़राई ट्यूबवेल भी बतदरीज सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। तलबा को 1 लाख ई बाइक्स देने और ई बसें आने से रिवायती ट्रांसपोर्ट कल्चर तब्दील होगा। वज़ीर आला पंजाब। अपनी जान देकर सैकड़ों जानें बचाने वाले कौमी हीरो शहीद एतजाज़ हसन की 11वीं बरसी। 6 जनवरी 2014 को शहीद तालिब इल्म एतजाज़ हसन ने हंगू में गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम ज़ई पर खुदकुश हमले को नाकाम बनाकर सैकड़ों तलबा की जानें बचाईं। 15 साल की उम्र में मुल्क दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर जाम शहादत नोश किया। असातिज़ा और दोस्त आज भी एतजाज़ हसन की बहादुरी को याद करते हैं और कौमी हीरो को खराज तहसीन पेश करते हैं। लाहौर में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गज़ब की सर्दी। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी और बारिश से ठंड मज़ीद बढ़ गई। चित्राल और रस्तौर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। दरिया, आबशारें और झीलें मुंजमद हो गई। चित्राल में लैंड स्लाइडिंग से बोनी पुल बंद, कई गाड़ियाँ फंस गईं। लोगों को शदीद मुश्किलात। मरकज़ी इशारा बंद होने से कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कालाब में सयाह हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़। ज़ियारत में पारा -11, कल्लात में -9, कोयटा में -8 रिकॉर्ड। गोपस -6, पारा चनार बगरोट -4, हुंजा और लेह में -3 रिकॉर्ड। बरतानिया में भी शदीद बर्फबारी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मैनचेस्टर और लिवरपूल समेत मुतादिद हवाई अड्डे बंद। कई इलाकों में बिजली गायब। ट्रेन सर्विस मुतासर। सड़कों पर भी बर्फ ही बर्फ। मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। अमरीका की कई रियासतों में शदीद बर्फबारी और तूफान का हाई अलर्ट जारी। कैंटकी, वर्जीनिया, कैंसस, आर्कांसस और मिसूरी में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। वस्ती अमरीका में शुरू होने वाला तूफान अगले 2 रोज़ में मशरिक़ की तरफ बढ़ेगा।